Please subscribe and share my YouTube channel. हेलो दोस्तों, साइंस एंड जीके ग्रुप में आज आपका फिर से स्वागत है। 12 अगस्त 2020 का करंट जीके इस प्रकार से है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने हाल ही में घोषणा की है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के कितने मीटर के दायरे के भीतर जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन की बिक्री प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो दोस्तों 50 मीटर। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने कहा है कि स्कूलों और शिक्षण संस्थाओं के 50 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जंक फूड और अस्वास्थ्यकर भोजन नहीं बेचा जाना चाहिए। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया है। इस केबल कनेक्टिविटी परियोजना से यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा तेज होगी। निम्न में से किसके द्वारा 10 से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों 10 से 15 अगस्त तक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन भारतीय रेलवे के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव में पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों जो 20वें न्यूयॉर्क भारतीय फिल्म महोत्सव है उसमें मुथोन और सनराइज दोनों को ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म में पुरस्कृत किया गया है। हाल ही में किस राज्य को रेणुका जी बांध परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो देखो दोस्तों, रेणुका जी जो बांध परियोजना है वो हिमाचल प्रदेश में मंजूरी मिली है। यह जो बांध है यह हिमाचल प्रदेश में यमुना की सहायक गिरि नदी पर बनाया जा रहा है। इससे 40 मेगावाट बिजली का उत्पादन भी होगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है? तो दोस्तों लेबनान के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने इस्तीफे की घोषणा की है। दोस्तों लेबनान की राजधानी बेरूत है। गत 4 अगस्त को यहाँ अमोनियम नाइट्रेट रसायन से विस्फोट हुआ था जिससे लेबनान में लगभग 160 लोगों की मौत हो गई। सातों, किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व हाथी दिवस से पहले मानव हाथी प्रबंधन हेतु सुरक्षा पोर्टल का विमोचन किया? तो दोस्तों केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने हाथी सुरक्षा के लिए सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है। देखो दोस्तों, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। CMS 13 का जो सम्मेलन हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में हुआ था उसमें भारतीय हाथियों को सूचीबद्ध किया गया है। 8वां प्रश्न है, माउंट सिनाबुग ज्वालामुखी कहाँ है जो हाल ही में फटने के कारण चर्चा में है? तो जो माउंट सिनाबुग जो ज्वालामुखी है वो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 9वां प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय एम्पायर को ICC ने अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है? तो दोस्तों जो भारतीय हैं वो है KN अनंत पद्मनाभन। इनको हाल ही में ICC ने अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल किया है। तो आंसर होगा दोस्तों KN अनंत पद्मनाभन। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता को शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जो प्रोजेक्ट चीता है यह भारतीय सीमा की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। देखो प्रोजेक्ट चीता जो है वो भारतीय सशस्त्र बलों ने चीन के साथ टकराव के बीच इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है।
इसमें 90 हैरान ड्रोन को अपग्रेड किया जा रहा है। हैरान एक मानव रहित हवाई वाहन है जो इजराइल में बना था। किस देश ने हाल ही में विश्व महामारी कोरोना की पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड करा दी है? तो दोस्तों जो कोरोना की जो पहली वैक्सीन रजिस्टर्ड कराई है वो रूस ने कराई है। दोस्तों रूस ने कोरोना वैक्सीन गाम कोविड वैक लियो रजिस्टर्ड करा दी है। रूस की राजधानी मॉस्को है और इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। 12वां प्रश्न है दोस्तों, किस देश का नागरिक उड्डयन प्राधिकरण रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा? तो दोस्तों श्रीलंका का जो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण है वो रावण के उड्डयन मार्गों पर शोध करेगा। हाल ही में श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे बने हैं। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध राहत इंदौरी का निधन हुआ है। राहत इंदौरी का निधन, तो राहत इंदौरी कौन थे? तो दोस्तों जो राहत इंदौरी थे वो मशहूर शायर थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का उपयोग करने वाला भारतीय शहर कौन सा है? तो दोस्तों मुंबई है। मुंबई ने ट्रैफिक सिग्नल पर महिला प्रतीकों का चित्र लगाया है। यह परियोजना मुंबई के पर्यटन मंत्रालय के नेतृत्व में है। इसमें ट्रैफिक सिग्नल पर त्रिकोणीय फ्रॉक के साथ महिला आइकन लगाए जाएंगे। दोस्तों आज के कुछ प्रश्न है, कौन सा राज्य अपना खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा की है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों आप बताना। ए दिल्ली, बी राजस्थान, सी बिहार, डी हरियाणा। दूसरा है दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितना प्रतिशत तक लोन देने की घोषणा की है? 70%, 90%, 80%, डी 50%। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा रसोई योजना में गरीब व ज़रूरतमंद व्यक्तियों को कितने रुपए में एक थाली भोजन मिलेगा? 5 रुपये प्रति थाली दोस्तों, बी 7 रुपये प्रति थाली, सी 10 रुपये प्रति थाली और डी 8 रुपये प्रति थाली। दोस्तों इन प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य करें। दोस्तों कल के हमारे कुछ प्रश्न थे, हाल ही में 3 राजधानियों वाला पहला राज्य कौन बना है? तो दोस्तों 3 राजधानियों वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश बना है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र ने यहाँ 3 राजधानियाँ बनाई हैं, जिसमें एक राजधानी है दोस्तों अमरावती, दूसरी है दोस्तों विशाखापट्टनम और तीसरी है करनूल। करनूल में यहाँ न्यायिक राजधानी होगी, जिससे यहाँ हाई कोर्ट बना है। दूसरा है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? 8 अगस्त 2020 को नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया है। तो दिल्ली के राजघाट पर, राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किस राज्य में कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ? तो दोस्तों केरल राज्य के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। चौथा प्रश्न है दोस्तों, किस राज्य में पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनेगा? तो दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है। उत्तराखंड की हाल ही में एक और राजधानी गैरसैंण बनाई गई है।